हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 1.1 फॉर क्लास 11th आज से मैं शुरू कर रही हूँ फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि सेट क्या है, ठीक है, और उसमें क्या क्या नोटिफिकेशन यूज होते हैं, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, कैपिटल एन किसे कह रहे हैं, जेड किसे कह रहे हैं, ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका है विद एग्जाम्पल। जितने भी एनसीईआरटी के फर्स्ट 1.1 से पहले के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे मैं करा चुकी हूँ। आज देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं ये पूरा नोट नहीं कर रही हूँ, नोट डाउन नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। इसमें क्या करना, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। ये बोल रहा है कि इनमें से कुछ, इसमें से लाइंस दी हुई है, कुछ इसमें सेंटेंस है, इनमें से किसका सेट पॉसिबल है, ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट के फर्स्ट का देखिए क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ all months of a year, all months of a year beginning with the letter J। ठीक है, ऐसे मंथ्स के नेम जो किससे शुरू हो रहे हैं, जे से शुरू हो रहे हैं किसी ईयर में, क्या इनके लिए सेट पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। जे फॉर जनवरी, जे फॉर जून, जे फॉर जुलाई। ठीक है, तो ये जे से, इनके क्या इनिशियल्स जे से शुरू हो रहे हैं, तो आप इनके लिए सेट बना सकते हैं। तो डेफिनेटली सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। तो आप जे से शुरू करके इन तीन एलिमेंट्स, तीन मंथ्स के लिए तो सेट डेफिनेटली बना सकते हो। तो फर्स्ट के फर्स्ट का आंसर है यस, अ सेट इज पॉसिबल। आपको सिर्फ ये बताना है कि किसके लिए पॉसिबल सेट है और किसके लिए नहीं है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर फॉर इंडिया में भी पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकते हैं। हो सकता है मेरे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और हो, और आपके लिए किसी और सब्जेक्ट के लिए आपने हो सकता है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का सेट कुछ और बनाया। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो पाया, ये सेट वेल डिफाइंड तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। तो सबके लिए अगर मैं 10 स्टूडेंट को इस तरीके के कलेक्शंस बनाने को दूं, तो हर कोई क्या करेगा, अलग अलग तरीके से सेट बना देगा। तो ये पॉसिबल नहीं है सेट। ठीक है, नो। तो सेकंड का, फर्स्ट के सेकंड का आंसर है नो। थर्ड वाले की अगर बात करें, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। अगेन, वर्ल्ड में कितने सारे बैट्समैन हैं और उनमें से बेस्ट में भी किसी के लिए कुछ कोई और बेस्ट हो, में भी किसी के लिए कोई और बेस्ट हो। तो ये जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का सेट है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या है, नो। देखिए, इसमें जस्टिफाई भी करना, तो जस्टिफाई करने में सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि हाँ इसका पॉसिबल है, इसका नहीं है, ये भी पता होना चाहिए क्यों नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट के फोर्थ की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, एक क्लास है, उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, लेकिन सिर्फ बॉयज के सेट को डिफाइन करना है, बॉयज का के सेट को डिफाइन करना है। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ बॉयज आपकी क्लास में 20 हो, तो 20 के 20 बॉयज के नेम आप एक सेट में डिफाइन कर सकते हो। तो दिस सेट इज पॉसिबल। तो इसका आंसर है यस। फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। डेफिनेटली नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, नेचुरल नंबर, ये तो मैथ्स में वेल डिफाइंड है कि किनको हम नेचुरल नंबर कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं नेचुरल नंबर। जो नंबर्स कहां से शुरू हो रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 1 से जितने भी आगे नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स है, दे आर नेचुरल नंबर। तो इसके लिए सेट पॉसिबल है यस। बात करते हैं फर्स्ट के 6 क्वेश्चन की। फर्स्ट का 6 क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे, उन सबका वो कुछ डेफिनेट अमाउंट में ही तो होंगे नॉवेल्स। सपोज उन्होंने 10 नॉवेल्स लिखे, तो 10 के नेम आप एक सेट में वेल डिफाइन कर सकते हैं। तो यस, ये सेट पॉसिबल है। तो फिफ्थ के 6 का आंसर मैंने बता दिया। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में बोल रही हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर बोथ आर वेल डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। आपको पता है इंटीजर किसे कहते हैं, और उसमें भी इवन और ऑड किसको कह रहे हैं। तो इसके लिए सेट तो पॉसिबल है। तो इसका आंसर भी है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फर्स्ट के 8th की।
द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन सपोज 6 है। इस एक्सरसाइज की बात करूं, इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, तो 6 के 6 का सेट पॉसिबल है, यस, क्योंकि मुझे डेफिनेट अमाउंट पता है, डेफिनेट उसकी क्वांटिटी पता है, तो ये पॉसिबल है। और अगर बात करें फर्स्ट के 9th क्वेश्चन की, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इतनी बड़ी दुनिया, और इतनी बड़ी दुनिया में प्रकार के बोलते हैं ना, बहुत सारे टाइप की क्या है, डेंजरस एनिमल है। हो सकता है किसी को के लिए डेंजरस कोई और हो सकता है किसी के लिए डेंजरस कोई और हो, ठीक है। तो ये भी कुछ वेल डिफाइन, इसके लिए भी सेट नहीं बनता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नो। तो आपको क्या बात समझ में आई, सेट किसके लिए पॉसिबल है, उनके लिए पॉसिबल है जिनका एक वेल डिफाइन क्या हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है। सच में आप उनको डिफाइन कर सकते हो, लाइक नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन ऑड इंटीजर्स, इन सबको तो आप वेल डिफाइन कर सकते हो। इवन आप वॉवल्स को वेल डिफाइन कर सकते हो, उनका एक सेट पॉसिबल है, कॉन्सोनेंट का सेट पॉसिबल है। लेकिन क्या पॉपुलर पर्सन्स ऑफ इंडिया, इसका सेट पॉसिबल है? किसी को एक्ट्रेस में इंटरेस्ट होता है, किसी को क्या क्रिकेटर्स में इंटरेस्ट होता है, तो वो पॉपुलर तो कोई एक्ट्रेस के लिए उन सेट बना देगा, और किसी के लिए अगर पॉपुलर का मतलब ये होता है कि नेता है ना, पॉलिटिक्स में किसी को इंटरेस्ट है, तो वो तो उसके लिए सेट बना देगा, है ना, उन पर्सन्स के नेम लिख देगा उन सेट में। तो ये वेल डिफाइन सेट, वेल डिफाइन कलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें ना हर इंसान के लिए अलग अलग डिफाइन होती है। मेरे लिए हो सकता है राइटर्स पॉपुलरिटी में आते हो, आपके लिए हो सकता है पॉलिटिशियन पॉपुलरिटी में आ सकते हो, ये किसी के लिए एक्टर्स पॉपुलरिटी में आते हो। तो पॉपुलर ये क्वेश्चन भी बन सकता है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर पर्सन ऑफ इंडिया, तो इसके लिए भी सेट पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं गाइस। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसा है। सेकंड क्वेश्चन में एक सेट गिवन है, a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belongs to and does not belongs to in the blank space. ठीक है, तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ इसमें सेट में एलिमेंट्स है, और फर्स्ट के इसके फर्स्ट पार्ट में है 5, गैप दे रखा है a। आपको इसके बीच में ये बताना है कि बिलोंग्स टू का साइन लगाया जाए या डज नॉट बिलोंग्स टू का। देखिए, अब सबसे पहले आप ये देखिए, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू कब लगता है? बिलोंग्स टू तब लगता है जब वो एलिमेंट उस सेट में मौजूद है, और डज नॉट बिलोंग्स टू दैट मीन्स वो एलिमेंट उस सेट में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे 5 जो है यहाँ इस सेट में मौजूद है, तो ये लगेगा बिलोंग्स टू का साइन। तो इसके सेकंड की बात कर लेते हैं, 8। आप देख सकते हैं 8 यहाँ पे मौजूद नहीं है इस कलेक्शन में, इस सेट में क्या 8 है? नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही सेकंड की अगर बात करूं, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 4, यहाँ पे 4 है, तो 4 अगर प्रेजेंट है तो 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 4 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 2, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 2 यहाँ पे इस कलेक्शन में, इस सेट में है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। सिक्स्थ क्वेश्चन 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया। तो आज गाइस हमने कंप्लीट करा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट हम जितने भी इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कंप्लीट हो जाए। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।